हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, आपको हम एल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर है आपका, उसको ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसी का मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। उस एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें जा करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आपके विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान दो, देर नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का आयुपीएसी नाम लिखिए। मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप पहले समझें कि क्या करना है। आयुपीएसी नेम लिखते समय सबसे पहले नंबरिंग किस दिशा से की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ करती है। तो अगर आप देखेंगे इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उस दिशा से की जाती है जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो 1 2 3 इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी आ रहा है। दोनों तरफ से तीसरी पोजीशन पे ही क्रियात्मक समूह आपका मेथिल आ रहा है। लेकिन एक चीज फर्क है, इस तरफ केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन इस तरफ एल्किल ग्रुप की संख्या 2 है। और जब आप इधर से नंबरिंग किए रहोगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे इनका स्थान का योग न्यूनतम आ जाएगा। इसीलिए नंबरिंग इस दिशा से ना करके इस दिशा से की जाएगी। और जब नंबरिंग की जाएगी तो मान लीजिए यहाँ पे पहला कार्बन हो गया, ये फर्स्ट कार्बन, अब ये सेकेंड कार्बन, अब ये दोनों जो है देख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट बन गया आपका, इसको प्रतिस्थापी कहते हो। और फिर यहां से ये हो गया आपका तीसरा कार्बन, अब चेन हम बना रहे हैं ना, पैरेंट चेन, और ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। अब 5 कार्बन आपको देखने को मिल गए। तो सबसे पहले हम क्या किया करते हैं, आईपीएसी नेम लिखते समय सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कितने हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, देख लीजिए। तो 2 और 1 मिला करके कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए भैया, 3 सब्स्टिट्यूएंट आपके पास हो गए। तो जो ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, इसको तीनों सेम है, देख रहे हो, मेथिल ये भी है, मेथिल ये भी है, मेथिल ये भी है। तो अब सबसे पहले देखो इसको शुरुआत करेंगे। तो लिखते समय पहले स्थान बताइए, 2, इसके लिए लिखा मैंने, फिर इसके लिए, और फिर ये चौथे पे है तो 4। 2 किस लिए लिखा, क्योंकि एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे है, फिर 2 इसलिए लिखा क्योंकि एक मेथिल ग्रुप ऊपर है, और फिर 4 पे था तो 4 लिख दिया। अब तीनों चीजें सेम है तो इसीलिए यहाँ पे पूर्व लग्न लगाया जाता है, और वो होता है ट्राई। ट्राई माने क्या होता है, 3, डाई माने 2, और फिर CH3 को आप लोग क्या कहा करते हो, मेथिल। क्या कहा करते हो, मेथिल। इतना चीज तो पहले करना है आपको। 2, 4 ट्राई मेथिल, और कितने कार्बन की चेन मिल रही है, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन का मतलब हुआ पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, पेंटेन। इतनी चीज समझ में आ गई सबको। और आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 और फिर हाइफन क्या हो जाएगा, पेंटेन, 3 हाइफन क्या हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता क्या है, ऑल। क्या होता है भैया, ऑल। तो 3 हाइफन क्या हो जाएगा, ऑल। तो आपको यहां से इस तरीके से क्या हुआ, इसका आईयूपीएसी नेम मैंने आपको क्या किया, बता दिया। सबसे पहले आपने क्या किया, नंबरिंग किया। नंबरिंग उस दिशा से किया जाता है जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, या आपके जो प्रतिस्थापी समूह है उनका स्थान न्यूनतम आता हो। तो ये रास्ता हमारा सही था। अब उसके बाद सिमिलर चीजें थी, इसलिए मैंने 2, 4 आपके सामने लिख दिया, फिर ट्राई, और आप देख लीजिए मेथिल, और फिर उसके बाद पेंटेन, और 3 हाइफन ऑल। ये ऑल क्यों लिखा, क्योंकि ऑल जो होता है OH का क्या होता है, अनुलग्न होता है। तो अब इस तरीके से हो सकता है आपका ये। अब चलिए हम उसी में ही आपको अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, H3C ऐसे लिखा गया है आपके सामने। जो ये क्वेश्चन हम यहां से लिख दिया करते हैं, क्वेश्चन आप लोग सही से समझ सकते हो, जान लीजिए। H3C और फिर C, और फिर यहां से क्या है, OH भाई आपके पास बुक है, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और फिर क्या है आपके पास CH2, और फिर CH, और ये फिर क्या हो गया, इसमें फिर एक OH आ गया है, और फिर सीरीज को बढ़ाया गया है CH, और यहाँ पे लिखा गया है C2H5, फिर सीरीज को आगे ले गए हैं, यहाँ पे है CH3, CH2 होना चाहिए था, और CH2, और फिर क्या होगा आपका लास्ट में CH3। तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरी सीरीज दी गई है। एक बार अगर इसको आप मैच करना चाहे मैच कर ले, CH3 फिर CHOH, फिर CH2 और फिर CHOH, फिर CH C2H5OH। ये इस तरीके से क्या की गई है, आपके सामने एक सीरीज बनाई गई है, जान लीजिएगा। अब हमको क्या करना है भैया, इसका क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है।
तो सबसे पहले काम कुछ नहीं, नंबरिंग देखिए कहां से की जाए। नंबरिंग आपके पास दो चांस है, देखिए यहां से 1 2 ये फंक्शनल ग्रुप है, और इधर से देखिए ये क्या है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें दो बार है, देख लीजिए कोहल। और फिर ये क्या है C2H5, अगर आप चाहें तो इसको ओपन कर देंगे ना, तो ये भी इधर भी देखो C3H2 CH2CH3 है, और इधर क्या है C2H5 है। तो चाहे आप इधर जाएं चाहे इधर जाएं, दोनों तरफ बराबर ही हो रहा है। लेकिन नंबरिंग करें किधर से, तो देखिए 1 2 3 4 इधर से आ रहा है, इधर से 1 2, इसका मतलब ये एरिया हमारा सेफ है। इधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो जब नंबरिंग करोगे भैया यहां से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आपको देखने को मिल गए, जान लीजिए। और 7 कार्बन को आप लोग कहते क्या हो, हेप्ट, क्या कहा किया करते हो, हेप्ट कार्बन। तो अब चलिए नंबरिंग हो गई आपकी। आप देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट देखिए। सब्स्टिट्यूएंट आपके सामने एक ये है एथिल, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, तो 5 हाइफन क्या हो जाएगा भैया, एथिल। 5 हाइफन क्या हो जाएगा, एथिल। और फिर उसके बाद देखिए 5 हाइफन क्या हो गया, एथिल हो गया आपका। और अब आप समझिए, मैं बार बार समझाता हूं कि जब तक पूरा लेक्चर को विधिवत तरीके से देखोगे नहीं, तब तक सारी बातें आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं होंगी। ये ऐसा नहीं है कि बस केवल आप देखिए और केवल इसका IPSC नेम लिख दीजिए। हर प्रकार के जितने भी कंपाउंड है सब में रूल्स हैं, और वो रूल्स जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही आएगा। ये सोचिए कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ मत किया करो, ज्यादा दिक्कत है तो आप यहां से देखा ही मत किया करो, अपने आप को एक बार चेक कर लिया करो कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब भैया क्या हो गया, 5 हाइफन एथिल। अब देखिए कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड निकालोगे हेप्टेन। लेकिन अब की बार देखिए ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक दूसरे पे है और एक कहां पे है, चौथे पे। तो पहले लिखिए 2,4, क्या लिखोगे 2,4, क्योंकि दूसरे पे भी है चौथे पे, और फिर दो बार है तो इसलिए क्या लिखोगे, डाई, और फिर यहां क्या हो जाता है, ऑल। ये इसका क्या हुआ करता है, IUPAC नाम हुआ करता है। काफी लोग जब इसको थोड़ा सिमिलर किए हैं तो इसको डायोल भी कहते हैं। डाई आल को डायोल भी कह सकते हो, ट्राई आल अगर रहता तो ट्रायोल भी, लेकिन आप यहां पे भी इसका क्या कर सकते हो, ये भी नाम लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, डाई और फिर ऑल। तो ये आपका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम। मैंने पहले पूरी नंबरिंग किया, नंबरिंग करने के बाद 5 एथिल हो गया आपका, ये इधर से छूट रहा था, और 7 कार्बन था तो हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये जब साइड चेन के रूप में रहता है तो हम इसका 2,4 और फिर क्या लिख दिए, डाई ऑल लिख दिए। तो आई होप आपको ये दोनों जान लीजिए, समझ में आएंगे। ये सब कहां के क्वेश्चन है भैया, आपकी जो NCERT पैटर्न पर आधारित बुक है उसी के ही क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। और चाहे जो आपका IITM हुआ करता है, चाहे आपका नीट हुआ करता है, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करते हैं, उसमें ज्यादा करके वेटेज किस बुक को दिया जाता है, तो NCERT को बुक को दिया जाता है। इसीलिए मैं अपने मन से नहीं, इस NCERT पैटर्न की जो बुक है उसी के ही क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, आप विधिवत समझिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपके लिए ही फायदा होगा। फटाफट ये काम आप कर रहेंगे तो आपको मैसेज, नोटिफिकेशन, ये जो चीजें होती हैं आपको टाइम टू टाइम हमेशा मिलती रहती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है राजू, तीसरा नंबर है आपका CH3, और यहां पे है CH, और फिर आपका दिया गया है OH, यहां पे OH, फिर ये CH, और फिर ये OH, और फिर आगे आपको क्या दिया गया है, CH3। ये देखिए दिया गया एकदम वैसे ही दिया गया है। काफी बच्चे इसका IPSC नेम बना भी सकते हैं, अभी जैसे मैंने शुरू के दो ऊपर बनाए, एकदम वैसे ही ये कंपाउंड है, इसका आप बना करके हमें बनाए जल्दी से। तो क्या बनाएंगे आप लोग बताइए, पहले नंबरिंग करोगे तो 1 2 1 2 दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो कर लीजिए 1 2 3, और ये क्या हो गया 4, 4 कार्बन हो गया आपके सामने भाई जी। अब जब 4 कार्बन हो गया तो पहले 4 कार्बन है तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो 4 कार्बन का मतलब आप क्या लिख दोगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ब्यूटेन, ये तो समझ में आ गया। और फिर कामा क्या हो जाएगा 2,3, और दो बार है तो इसीलिए डाई, और फिर क्या हो जाएगा आल, तो ये हो जाएगा डाई आल, या चाहे आप इसको क्या कह दीजिए, डायोल कह दीजिए। क्या कह दीजिए,
डायोल के नाम से कह दीजिए। मैं आपको पहले भी कहा हूं कि जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, जो आपकी होमवर्क की बुक कॉपी थी, उस होमवर्क की कॉपी में या जो आपने क्या किया था भैया, आपने एक एक्स्ट्रा कॉपी बना रखा है जिसमें आप नेम रिएक्शन लिखते हो, वहां पर सारा रिएक्शन लिखे रहेंगे। क्योंकि अभी जो हम आपको हल करा रहे हैं, अगर आप इसकी नोट्स प्रिपेयर किए रहेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए ही इसका प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार इस चीज का डायरेक्शन देता हूं। आप जैसे इतनी देर देखते हो, सब कुछ करते हो, वैसे ही उसको आप पर डे कॉपी में लिखिए। जैसे कहा नहीं कि अब बूंद बूंद से जान लीजिए सागर भर जाता है, वैसे ही आपका यहाँ भी है। अगर आप पर डे का एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो और थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हो कि यार आज चलो कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, तो इसी ही आप फिराक में रह जाते हो। और नहीं तो देख लीजिए जो बच्चे शुरू से अगर ज्वाइन ना किए हो, ना पढ़े हो, आज हम कहां से कहां पहुंच गए जान लीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन चलिए ध्यान दीजिए। तीसरे क्वेश्चन के बाद जो चौथा क्वेश्चन आ रहा है, चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, OH, फिर आगे लिखा गया है भैया HO लिखा गया है, थोड़ा इसी लिख देते हैं HO, और फिर क्या किया गया है CH2, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है CH2, फिर CH, और फिर यहाँ OH, और फिर ये क्या लिखा गया है CH2, और फिर ये क्या लिखा गया है OH। मिला एक बार OH, फिर CH2, और फिर CHOH, और फिर ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो आप चलिए ध्यान दीजिए, इसको तो थोड़ा हम अगर कहते हैं ना, इसको तो आप पहचाने हो, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा कंपाउंड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए अगर आप लिखना चाहते थे तो CH2 और फिर OH ऐसे, और फिर ये क्या हो गया CHOH बीच में है, तो यहाँ CH और फिर OH, और फिर नीचे क्या हो गया CH2OH। अब आप देखिए क्या हमने इसको बना दिया। ऐसे भी इसको आप लिख सकते थे, और ऐसे लिखा रहता तो बच्चे, अगर ऐसे लिखा है तब भी बच्चों के लिए समझ। ये आपको मैंने जब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बताया था तो वहां पे बताया था एक फार्मूला क्या था, ये जानते हो, ग्लिसरॉल। किसका फार्मूला है? ग्लिसरॉल, चाहे कहो चाहे ग्लिसरीन कहो, एक प्रकार का एक ऐसा हाइड्रिक एल्कोहल होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि दीज आर एल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच टू 3 डिफरेंट कार्बन, या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू डिफरेंट कार्बन इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब आप देखिए कि इसमें 3 जो आपके हाइड्रोक्सिल समूह है, वो तीनों अलग अलग क्या है, आपके कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए नामकरण कीजिए, चाहे जहां से कीजिए, नंबरिंग करना शुरू करोगे, यहां से भी करोगे तो 1, यहां से भी करोगे तो 1, 1 2 और 3, 1 और ये 2 और ये 3। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छा आ जाए, नहीं तो आप उसी में ही। हमारा काम सीधा सा है कि आपको समझाना। फिर लीजिए पूरा बिठा देते हैं, पूरा बिठा देंगे तब भी वही लिख देंगे फिर से CH2OH, और यहाँ पे क्या हो गया CHOH, फिर क्या हो गया आपका CH2OH। चलिए 1 2 3। अब सबसे पहले 3 कार्बन देखने को मिल रहा है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, पहले और कोई सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल नहीं रहा है, तो अब 3 कार्बन का, इसका दोनों का एक तरफ यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो 3 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप। भाई 1 2 3 कार्बन तो आया है, तो 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोप। ये चीज आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। और अब देखिए क्या है, पहले पे भी है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है। पहले कार्बन पे भी जुड़ा है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, तो यहाँ कामा लगा करके 1 2 3, क्योंकि पहले पे भी हाइड्रोक्सिल है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे, तो 1 2 3, और यहाँ क्या हो जाएगा ट्राई, और ये फिर क्या हो जाएगा ऑल। क्या हो जाएगा भैया, ट्राई ऑल। तो इस तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, आप IPAC नेम बना सकते हो। चलिए अब हम अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, 5वां कंपाउंड। तो ऐसे आप धीरे धीरे कह सकते हो ना, सारे आप IPAC नेम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए आगे, अब थोड़ा यहां से मामला कुछ आपके लिए समझदारी वाला है। ये 5वां है, ये बेंजीन रिंग, यहां से यहां पे लिखा गया है OH, यहां पे लिखा गया है CH3, फिर एक छोड़ दीजिए यहाँ पे बेंजीन रिंग से, और फिर यहाँ पे यही एक कंपाउंड है। फिर से एक बार मैच कर लीजिएगा, हाँ जी, यही एकदम जो आपके सामने लिखा गया यही है कंपाउंड। अब अगर इसका नाम लिखना शुरू करेंगे तो जब फिनाल का नॉमेनक्लेचर करना बताया गया था तो वहां पे देखिए, क्योंकि अगर यही से इसको हटा दिया जाए यहाँ से,
तो अब ये कौन सा कंपाउंड है? फिनॉल है। तो आपको जो बता रहा हूं, जब इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पे हम फिनॉल को ध्यान, क्योंकि फिनॉल जो होता है इतना ज्यादा फेमस हुआ कि उसका आईपीएससी ने, जैसे बेंजीन का मैंने बता दिया बेंजीन होता है, तो जब इसका नामकरण करेंगे तो भैया ये तो फिनॉल है। नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 और उस रास्ते जाते हैं जहां से नजदीक पड़ेगा तो 2, तो अब ये दूसरे से छूट गया तो 2 हाइफन क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 हाइफन मेथिल, और उसके बाद डायरेक्ट कुछ मत लिखिए, क्या लिख दीजिएगा? फिनॉल। ये सब एकदम नॉर्मल कंपाउंड है, आप इनका नामकरण करना बहुत आसानी से क्या कर सकते हो? सीख सकते हो। छठा देखिए क्या है, छठे में तो आपके लिए और अच्छा है, उसमें तो आप अगर आप देखेंगे छठे वाले कंपाउंड में, तो ये बेंजीन रिंग है आपकी, यहां से देखिए ये बेंजीन रिंग, चाहे आप साइकिल बना दीजिए, यहां से आपका क्या लगा हुआ है? CH3। क्या लगा हुआ है भैया? CH3, और फिर नीचे क्या लगा है? OH। अब आप देखिए इसमें और इसमें केवल फर्क क्या है? इसमें और इसमें केवल फर्क है, दोनों देखिए एक तरीके से आइसोमर है। क्या कहें? ये दोनों आइसोमर है। लेकिन अगर कहा जाए कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो ये आप बताएंगे। आप लोग अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप ये बताइएगा कि ये तो आइसोमर है, क्योंकि देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कैसे आइसोमर है ये आप बताने का काम करेंगे। अभी जब हम बताएंगे तब आपको, चलिए आईपीएससी में क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करोगे तो 1, ये भाई मेन ग्रुप है। अब यहां से जब लिख दिए आप 1, तो अब आप वो रास्ता अपनाइए कि जिधर से ये आपका नजदीक पड़े। तो 1 हो गया, 2 3 4 और 2 3 4 दोनों तरफ से सही आ रहा है, चाहे इस तरफ जाइए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, और यहाँ आपका हो गया 3, और वहां पे क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से ये 4 तक हो गया। अब जैसे इसमें किए थे वैसे इसका कर लीजिए, तो 4 हाइफन क्या हो जाएगा? मेथिल। 4 हाइफन क्या हो जाएगा? मेथिल, और फिर लास्ट में क्या कर दोगे आप लोग? फिनॉल। इतना इजी है कि आप खुद इसको देख करके बना सकते हैं। आप देख लीजिए बढ़िया सा, इसको जितना अच्छा आप बनाने का प्रयास करेंगे उतने ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अब चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा आपके लिए मैं बता रहा हूं, इसको देखिए छठे वाले क्वेश्चन में। छठा जो है भैया, ये बेंजीन रिंग है आपकी, देखिए ऐसे बहुत खूबसूरत है। इसके बाद 5वां 6वां, ये 7वां है। कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहां से ये और ये, फिर यहां से इस स्थान पे एक आपका CH3 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे भी आपका क्या है? CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या है? OH है। यही कंपाउंड है, देख लीजिएगा, मैच कर लिया करो भाई। आपकी बुक का बता रहे हैं तो बुक से तो आपको बताना ही पड़ेगा कि यहाँ से, नहीं तो भी आप कहोगे कि हमारी बुक में कुछ और है और आप कुछ और बता रहे हैं। तो चलिए नंबरिंग कीजिए इसमें। अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है आपको, जब इसका आईपीएससी ने बताना होगा तो आप याद रखो कि कौन सा मेन है आपका। भाई ये सब फिनॉल वाले हैं सब, तो अब यहां से हो जाएगा 1, भाई 1 हो गया। अब अगर आप सोचोगे 2 3, इसकी पोजीशन नियरेस्ट कहां जा रही है? तीसरे पे जा रही है, और इधर से करोगे तो 2 आ जाएगा। नजदीक किधर से मिल रहा है? सब्स्टिट्यूट जल्दी इधर से ना, तो ये वाली रास्ता गड़बड़ हो जाएगा, ये रास्ता सही है। तो 2 और ये 3 और ये 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। पहले नंबरिंग, अगर आपको सही तरीके से क्वेश्चन हल करना आता है तो पहले नंबरिंग करना सीखिए। अब विदाउट नंबरिंग करना जान लीजिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नंबरिंग नहीं करोगे तो आप किसको कहां से सेटिंग करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। ये चीज सबसे बड़ी चीज होती है, ध्यान दीजिए। और विदाउट प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस, जितना अच्छा टारगेट, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतना ही मजा आएगा। चलिए देखिए इसमें आप क्या करें, ये तो देखिए अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक 5वें से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब इसका लिखोगे तो 2 हाइफन क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि दूसरे पे लगा है, 5वें पे लगा है। अब 2 बार है तो इसीलिए पूर्व लग में क्या लिखा जाएगा? डाई। इतना चीज समझ में आया? ये दूसरे से था तो लिख दिया 2, और 5वें से जुड़ा तो लिख दिया 5, और 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा? डाई। और फिर आप जानते हो क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ये फिनॉल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी? इसकी नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2,5 डाइमेथिल फिनॉल। ये सब आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे आप ध्यान से देखिए। तो जो भैया अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो वो क्वेश्चन, हाँ कौन सा है? 7 हो गया ना?
अब 8वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें में जो है ये देखिए आपकी इस ऐसे फिर बनाया गया, उसको भी इसको मिटा नहीं रहा, ये आपका यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बन गई है। और फिर उसके बाद देखिए CH3 यहाँ पे एक है, चलिए राजू, फिर यहाँ पे क्या है OH है, और यहाँ पे फिर क्या आ गया है आपका CH3। मिलान कीजिएगा, एकदम सही हम लोग हैं, जी हाँ एकदम ठीक ठाक है। अब इसका क्या करना, देखिए यहां से देखिए सब में जैसे अब ये था, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सिमिलर है। इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मैंने इसलिए पूछा था, बताया कि ये दोनों कंपाउंड किस तरीके से 2-मेथिल-फिनॉल एंड 4-मेथिल-फिनॉल किस टाइप के क्या है आपके आइसोमर है, तो वैसे ये भी एक कंपाउंड है। चलिए नंबरिंग कीजिए यहाँ से भैया। तो अब आप देखिए आपके सामने यहाँ से जब नंबरिंग करोगे तो ये तो हो गया पहला कार्बन। अब इस पहले कार्बन के बाद देखिए इधर से दूसरी पोजीशन ये मेथिल मिल रहा है, इधर से भी दूसरी पोजीशन पे ये मेथिल मिल रहा है। तो अब तो तुम्हारे सामने दोनों चीजें सेम मिल रही हैं, सेम प्रैक्टिक आपके सामने कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो आप बड़े आराम से 2, फिर घूम जाओ पूरा एकदम पूरा 3 4 और यहाँ का हो जाएगा 5, यहाँ का हो जाएगा 6। ये देख लीजिए घूम आएंगे ना पूरा, जब तक पूरा आएंगे तभी तो ये मिलेगा आपका। ऐसा थोड़ी कि 1 2 फिर यहाँ कूद के 3 चले आएंगे ना। ये तो नंबरिंग करते समय आपको मालूम होना चाहिए कि रास्ता एकदम सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि आपके सामने ऐसा नहीं। आपकी जैसे पेन होती है चलती रहे तो चलती रहे, चाहे जैसे भी हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग वापस नहीं होती है। अब फिर चलिए इसका क्या करें आगे, तो एकदम वैसे ही देखिए कहाँ सर्टिफिकेट छूट रहा है, दूसरे पे और छठे पे। तो यहाँ हो जाएगा 2,6 और फिर उसके बाद कितना देखने को मिल रहा है 2, हो गया 6 और फिर आपको इसके बाद फिर क्या बोलोगे, जैसे इसमें बोले थे देख रहा ना 2,6 और फिर क्या हो जाएगा डाईमेथिल, क्या हो जाएगा भैया डाईमेथिल। और फिर आपके पास कितना वही लास्ट में फिर बेंजीन रिंग से आपका OH जुड़ा होता है, तो क्या कहते हो उसको फिनॉल कहा किया करते हो। तो ये सब जितने भी हैं आप इनको विधिवत तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपका भी कुछ कर्तव्य है कि आप NCERT पैटर्न पर जो आधारित क्वेश्चन है उनको आप क्या करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। नहीं तो हम तो जो टाइम है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करा ही रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, और एक चीज तो आपको भी जैसे देखिए न्यूज मिली ही आपको कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो आपके मार्च महीने में होंगी। इसका मतलब जो है कि अगर आप लोग अभी सो रहे हैं तो जाग जाएं, क्योंकि जो कैलेंडर है वो आ चुका है आपके एग्जामिनेशन का। तो आपकी परीक्षा का डेट भी फिक्स हो चुका है कि इसी मंथ में होगा। तो अब आपको पूरा उसी टाइम के अंदर सेव करके अपनी पढ़ाई करना है, चाहे जैसे कंप्लीट करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका CH3 और फिर उसके बाद है O और फिर ये CH2 और उसके बाद फिर क्या है भैया यहाँ पे CH और ये CH3 और ये फिर क्या है CH3। ये कंपाउंड है, इसका क्या करना है आपको नामकरण करना है, ये चीज ध्यान दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये सामने कंपाउंड लिखा गया है इसमें कौन सा समूह उपस्थित है, तो इसमें आपका क्या है ईथर है। और द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर इज ROR। ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो ROR होता है। अब यहां से हम पहचान लिए कि ये तो एकदम नॉर्मल चेन है, इस तरफ आपकी एक आइसो वाली चेन है, देख लीजिए कि आइसो कंपाउंड देखने को मिल रहा है। तो जब हम ईथर का नामकरण करते हैं तो जो ऑक्सीजन परमाणु होता है इसके दोनों तरफ की नंबरिंग अलग अलग करती है, ये चीज याद रखिएगा। और जिस तरफ कम कार्बन होता है उस तरफ हम क्या करते हैं ऑक्सी जोड़ते हैं, और जिस तरफ ज्यादा कार्बन होता है उस तरफ एन जोड़ते हैं, ये नियम कहता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, नंबरिंग करोगे तो इधर से आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे इधर करते हो तो एक कार्बन इधर आएगी, फिर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2, अब चाहे नीचे और चाहे ऊपर चले जाओ, वही हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये आप देखिए यहाँ से छूट जा रहा है, तो 1 हाइफन क्या हो जाएगा मेथ, और इसी में ऑक्सी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या मेथॉक्सी। ये 1 मेथॉक्सी क्यों किया, क्योंकि यहाँ से देखिए छूट रहा है और एक कार्बन है तो मेथ, और ऑक्सी जोड़ेंगे जिसमें एक छोटी होती है।
अब लेकिन देखिए ये पूरी प्रोपेन तो है, लेकिन ये सीरीज भी नीचे छूट रही है, तो यहां पर लिखेंगे 2 हाइफन, फिर क्या लिख देंगे मेथिल, और फिर उसके बाद 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे क्या एन प्रोपेन। आई होप क्लियर हुआ होगा। जिस तरफ कम कार्बन होता है उसमें क्या जोड़ते हैं ऑक्सी, क्या जोड़ते हैं ऑक्सी जोड़ते हैं। तो एक कार्बन था तो यहाँ सीधी सी बात है, और जो ये सीरीज थी देखिए इसमें अब जब नंबरिंग की तो 1 2 3 ये छूट जा रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने 2 हाइफन मेथिल, और 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोपेन। तो यहां से आपको ये सीरीज देखने को मिल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब की बार आपको देखेंगे यहाँ पे C6H5O, और फिर क्या लिखा गया है CH2, और ये फिर क्या लिखा गया है CH3, यही कंपाउंड है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तब इसमें क्या किया गया है कि एक आप देखिए ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सॉरी अनसिमेट्रिकल क्या है ईथर है। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिसके तरफ दोनों तरफ जो ईथर के एल्किल ग्रुप है या एरिल ग्रुप है अगर वो डिफरेंट हुआ करते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं अनसिमेट्रिकल कहा करते हैं। तो ये आपका होता कैसे है, ये अनसिमेट्रिकल है। अब इसका जब हम नाम करते हैं मुझे बताया इसका इस तरफ पर भाई C6H5, इसको तो हम ऑलरेडी बेंजीन के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इधर चेन होती तो इसको हम फिनॉक्सी कर ले जाते। लेकिन अब ये छूट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एथॉक्सी, क्योंकि 1 2 ये छोटी ना 2 कार्बन, ये 6 कार्बन, तो यहाँ हो जाएगा एथॉक्सी। क्या हो जाएगा एथॉक्सी 1 भी कह सकते हो, 1 हाइफन क्या कर सकते हो एथॉक्सी, और फिर लास्ट में ये C6H5 को हम किसके रूप में लिखते हैं, जब हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाता है तो किसके रूप में लिखते हैं बेंजीन के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं बेंजीन के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा 1 हाइफन एथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा बेंजीन। आई होप क्लियर हुआ होगा। 2 क्वेश्चन और हैं, फटाफट उन्हें भी हम ले लिया करते हैं, लेकिन जो ये दोनों क्वेश्चन है अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। जब तक आप सारे नियम्स और रूल्स नहीं जानते रहेंगे तब तक आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 11th जो नंबर है इसमें लिखा गया है भैया C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है, और उसके बाद फिर क्या है O, और फिर C क्या लिखा गया 7 C7H15 क्या लिखा गया है H15, और ब्रैकेट में क्या कर दिया गया है N ऐसे कर दिया गया। ये देखिए आपको समझ में आ रहा है, N-1 मतलब होना चाहिए था यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, अगर हम ओपन कर ग्रुप में इसको लिखेंगे तो इसका मतलब यही है, ये हो गया C6H5 और इधर ये इधर। अब 7 कार्बन मतलब ये है CH2 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 1 2 3, फिर CH2 4 CH2 5, और फिर ये CH3 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यही इसका मतलब है। इतनी लंबी पैरेंट चेन ना लिख करके क्या किया गया है, उसी को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। क्या 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और 7 कार्बन के बाद फिर 15 हाइड्रोजन भी होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 3 15, यही चेन है। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने बताया कि इस तरफ कम कार्बन होगा उस तरफ ऑक्सी जोड़ेंगे, और जिस तरफ ज्यादा कार्बन होता है उस तरफ क्या करते हैं एन जोड़ते हैं। तो इतनी बड़ी चेन खुद ही खुल गई है, देख लीजिए। और जब ये चेन ओपन हो गई तो जब इसका नाम लिखोगे तो एकदम सीधी सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा यहां से 7 हो गया, इधर 1 कार्बन इधर 6 कार्बन, तो ये हो जाएगा 1, और इसमें आप जोड़ेंगे क्या ऑक्सी। तो अगर आप देखोगे तो C6H5O है, अगर आप देखो ये फिनॉल होता है और यही ये छट गया तो क्या बचा है, इसको आप लोग अगर सही से देखो तो कहते हो फिनॉक्सी। तो वैसे ही फिनॉल, तो फिनॉल में से आपका जो फेनिल है, फेनिल में ऑक्सी जोड़ गया तो फिनॉक्सी, और अब ये हो गया 1 हाइफन फिनॉक्सी। क्या हो गया फिनॉक्सी, ये चीज आप ध्यान देंगे। और फिर 7 कार्बन है तो 7 कार्बन का मतलब है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा हेप्टेन। 1 हाइफन क्या हो गया ये फिनॉक्सी, और फिर ये क्या हो गया हेप्टेन। तो यहां से भी क्या किया जा सकता है, इसका नॉमेनक्लेचर
किया जा सकता है। ये हुआ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको हम बता रहे हैं, वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्या दे रहे हैं इसका ब्रह्मा जो इसमें देखिए है, इसको आप समझें। ब्रह्मे वाले को ध्यान से देखेंगे आप लोग के सामने क्या दिया गया है भैया, 12 नंबर CH3 और फिर क्या लिखा गया है CH2 फिर O, फिर यहां पे CH2 नीचे क्या किया गया है CH3 और फिर ये CH3, यही तो है मेरे हिसाब से। CH फिर CH2, देखिए CH3 फिर यहां पे क्या होगा CH है और फिर ये क्या है CH2 और फिर उसके बाद क्या है लास्ट में आपका एट लास्ट है CH3। आप ये भी अगर देखेंगे तो ये भी आपके सामने किस प्रकार का कंपाउंड है, ईथर है। ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर है, बिकॉज ऑक्सीजन एटम्स के दोनों तरफ जो है आप देख रहे हो कि डिफरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन क्या है, ऐड है। तो आप जब ये भी तो नामकरण क्या करोगे, पहले नंबरिंग बोलोगे तो 1 2 मतलब 8 हुआ, 1 2 3। अब आप चाहे तो यहां से एक तरीका और है इसमें नंबरिंग करने का, नंबरिंग यहां से कर सकते हो 1 2 3 4। देखो यहां से ज्यादा कार्बन की चेन मिल रही है। अभी यही यहां पे होता तो नंबरिंग तो यहीं से करना पड़ता, लेकिन अब यहां से तो आप बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं यहां से कर सकते हो। तो आप देखिए क्या हो जाएगा जब इसका नाम करोगे तो ये देखो दूसरे से छूट रहा है तो 2 और हाइफन 8 और क्या हो, ये 2 कार्बन है तो 8 और ऑक्सी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा एथॉक्सी। क्या हो जाएगा एथॉक्सी, 2 हाइफन एथॉक्सी और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी ब्यूटेन जान लीजिए। तो यहां से आपको क्या करने को मिल गया, जो आपके जितने भी मैंने एनसीईआरटी पैटर्न पर ये क्वेश्चन थे उसे हमने क्या किया, सॉल्व करने का पूरा एक प्रयास किया। आपको लेक्चर्स कैसा लगा ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर नए नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सबसे बड़ी चीज़ अगर और अच्छा लग रहा तो लाइक तो बनता ही है भाई। बस मस्त रहिए, अगली क्लास हम आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।